लास्ट में एक मैसेज देता चलूँ जी कि जो लोग सिर्फ चंद व्यूज़ की खातिर बैठ के कह रहे होते हैं कि हमने जो है ना उनको अपने घर से रोक दिया है और हमारा उनसे कोई वास्ता नहीं है वगैरह वगैरह, तो हमारा अब किसी से कोई वास्ता नहीं है। हमारा अब किसी से कोई वास्ता नहीं है। वो कहते हैं ना, कहना तीनों ते सुनाना नू। ये काम आजकल कर रही है राबिया पंडारा और अहमद भैया साहब। आखिर अयाशी साहब ने कल फिर किसके साथ इनडायरेक्ट ताल्लुकात खत्म किए? क्यों खुल के उनका नाम ना लिया? इरम इमरान भी आ गई मैदान में। इरम इमरान के कमेंट करने वालों को मुंह तोड़ जवाब। इरम इमरान ने रिक्वेस्ट कर डाली और राबिया अहमद की सारी हकीकत पब्लिक को सुना डाली, क्योंकि उन्होंने कहा अब ज्यादा बर्दाश्त नहीं होता। उनको भी चाहिए कि अपने ड्रामे का डी एंड कर दे। और थोड़ी बात करेंगे अतिया काजी जी पर। आखिर अतिया काजी जी ने इतना बड़ा झूठ क्यों बोला? क्या अतिया काजी पे कानूनी कार्रवाई होगी? क्या अतिया काजी को अपने मुंह से निकाले हुए अल्फाज महंगे पड़ेंगे? आखिर अतिया काजी साहबा की राबिया और अहमद के साथ क्या दुश्मनी है? आज करेंगे इन बातों का तबसरा। आज की वीडियो बहुत जबरदस्त होने जा रही है। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। करते हैं वीडियो स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजल करम से आप खैर खैरियत से होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक हूँ। थैंक यू सो मच। जो इस चैनल पे नए आए, इस फैमिली का हिस्सा बने थे, दिल से उनको इस फैमिली में वेलकम कहती हूँ। रिक्वेस्ट करती हूँ जो आज इस चैनल पे आए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को ऑल के ऑप्शन के साथ प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन फौरन से पहले आपको मिल सके। जी, इंट्रो आपने देख लिया, थंबनेल भी आपने देख लिया। यहाँ मैंने इरम इमरान का भी कमेंट लगाया हुआ और अतिया काजी जी का भी मैंने कमेंट लगाया हुआ है। जो कल की वीडियो पे उन्होंने मुझसे मतलब मेरी वीडियो में आके कमेंट किया था, मैंने वो लगा दिया। और कुछ सवाल करेंगे अतिया काजी साहबा से कि उससे पहले हम बात करेंगे इरम इमरान की। आखिर इरम इमरान ने अब सच बता ही दिया, उसके सबर का पैमाना छलक ही पड़ा और उसने राबिया अहमद वालों से रिक्वेस्ट कर डाली, क्योंकि उनको लोग बार बार जाके कमेंट कर रहे थे। तो यहाँ मैं इरम सिस्टर से ये कहूंगी कि गुस्सा करने वाली कोई बात नहीं है। जाहिर बात है, आप उनके घर, उनके सब्सक्राइबर बढ़ने वाली पार्टी में, उनकी एनिवर्सरी में, उनके बच्चों की सालगिरह पे हर जगह आप नजर आई और वो आपके घर नजर आए। जाहिर बात है, जब कोई प्रॉब्लम्स होती है तो जो फिर फैमिली यूट्यूबर, जिनके फैमिली फ्रेंड्स होते हैं, जो मतलब जिनकी अच्छी खासी दोस्ती होती है, तो आप सब बहन भाई बने हुए थे, आपसे लोगों ने पूछना ही नहीं था, तो इतना चिढ़ने का, इतना गुस्सा करने का क्या मतलब था? थंबनेल तो आप भी गाया बगाया लगा रही हैं। जैसे ही रमजान शुरू हुआ, आपने अपने रमजान का कंटेंट चेंज किया तो आपका चैनल बिल्कुल ठप हो गया। आपके चैनल पे 100-150 व्यूज 24 घंटे में आता था। आप भी जब तक राबिया अहमद या नवाज शाजिया का थंबनेल ना लगाए, कुछ ऐसा आप करंट ना छोड़े, तो आपके व्यूज भी नहीं आते। फिर गुस्सा किस बात का? ये तो साफ पता चलता है कि आप एक्टिंग करती हैं। यही बात आप पहले ही व्लॉग में बता देती जब राबिया अहमद की शादी का किस्सा छिटा था, सेकंड शादी का मामला छिड़ा था, तब आप बता देती। अब गुच्छा करने का क्या फायदा? आप भी खूब थंबनेल लगा के व्यूज खेली, फिर लोगों ने तो आपको पूछना था। अब भी जो आपने कहा है कि राबिया ने मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया, राबिया ने मुझे घर आने से मना कर दिया, तो भाई जब मेजबान घर में नहीं बुलाएगा तो हम जबरदस्ती कैसे मेहमान बन सकते हैं? ये अब उनका ड्रामा है। अब आपको हकीकत का पता चल गया, आप खुद जाके पूछे, क्योंकि उन्होंने हमें घर आने से मना किया हुआ था। तो इतनी सी बात आपने पहले व्लॉग में आप बता देती, आपको सब्सक्राइबर कमेंट ना करते, पर आपने तो थंबनेल पे थंबनेल लगाए, नई नई कहानियां, नित नए किस्से सुनाए आपने। फिर सब्सक्राइबरों ने तो आके कहना था ना कि आप ही इस ड्रामे का हिस्सा है, जो कि ठुस और फ्लॉप ड्रामा है। ये जी इरम इमरान की कहानी, जो उन्होंने अपनी हर बात सामने रख दी। और अब मैं भी आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज उनको माह रमजान में डिस्टर्ब ना करें। वो रोजे भी रख रही हैं, इबादत भी कर रही हैं। उनको नहीं पता कि राबिया की सेकंड शादी है या अहमद की सेकंड शादी है, इसलिए उन्होंने क्लियर कर दिया। कमेंट भी आपको पता चल गया, उन्होंने रिप्लाई भी किया और वीडियो में भी बताया। अब बात कर लेते हैं अपने प्यारे भैया अहमद भैया
उर्फ अयाशी साहब की और राबिया पंडारा की। उनके घर चोरी हो गई, चोरों ने उनका कख नहीं छोड़ा। आखिर माह रमजान में भी चोर इनको ही क्यों पड़े? भाई कहते हैं ना, चोरों को पड़ गए मोर, ये हिसाब है इनका। खुद भी मियाँ बीवी ऐसे ही स्टंट करते हैं, फिर इनके साथ भी आगे से स्टंट कर देता है। अगर मैं गाँव की बात करूं तो गाँव में कोई इनकी हवा इतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि ये लोगों के साथ बना के नहीं रखते। कभी इनकी बेटे की वजह से लड़ाई हो जाती है, कभी इनकी भाई की वजह से लड़ाई हो जाती है, और कभी खुद ही फेमस यूट्यूबर हैं, अपने घूमने फिरने से भी लड़ाई हो जाती है इनकी। चले जी, ये लड़ाइयाँ रखते हैं साइड पे। कल अहमद भैया साहब ने भी साफ सुना दिया। वो कहता है तीनों तो सुनाना नून। कल हमारे अहमद भैया उर्फ अयाशी साहब ने यही किया और इरम इमरान को साफ मना कर दिया। उसकी वीडियो का कट से जवाब दे दिया, दो टोक कह दिया कि हमारी भी किसी के साथ कोई रिश्तेदारी नहीं, जो चंद व्यूजों के लिए हमारा नाम लेके कहते हैं। तो यहाँ मैं अयाशी भैया साहब से पूछूंगी, आपको शर्म ना आई? आप दोनों ने एक दूसरे के घर का नमक खाया। इरम सिस्टर ने आपको फिर रिस्पेक्ट दी, तमीज और तहजीब के दायरे में रह के उन्होंने रिप्लाई किया और आपको भी जवाब दिया और कहा कि आप क्लियर करें, पर आपने तो उनपे इल्जाम ही लगा दिया कि आपके नाम के व्यूज। आप कौन है अहमद भैया उर्फ अयाशी साहब या राबिया पंडारा क्या है? हमारी वजह से ना हमने सब्सक्राइब किया हुआ है। मैं तो सब्सक्राइबरों को भी कहती हूँ, अपनी माँ बहन की गालियां सुन के भी आप क्यों उनको अनसब्सक्राइब नहीं करते? क्या ये दिखाते हैं, क्या ये लव बर्ड का जोड़ा फ्लॉप इश्क फ्लॉप शादियों का जो कंटेंट लेके आए हैं फेक, और अपने कंटेंट पे पर्दा डालने के लिए ये गाली गलोच फिर करते हैं। कमेंट करने वालों की माँ बेटियों को गालियां देते हैं, रिएक्शन वालों की माँ बेटियों को देखने आप क्या जाते हैं? सोचे ना, एक दूसरे के घर का नमक खा के जब ये नमक हलाली नहीं करते। कल अहमद भैया साहब ने कितने आराम से कह दिया कि चंद व्यूजों के लिए, यानी ये बात इरम इमरान के लिए थी कि चंद व्यूजों के लिए जो कहते हैं हमारा उनके साथ कोई रिश्तेदारी नहीं, हम उनके कुछ नहीं लगते, हमारा उनके घर आना बंद है, तो हमारी भी उनके साथ कोई रिश्तेदारी नहीं। अब जाहिर बात है रिएक्शन वाले तो इनके घर जाते नहीं, इरम इमरान के लिए ये अल्फाज थे। तो आप सोच लें, जब नमक ही खा के एक दूसरे के घर का आराम किया जाता है, फिर आपके कमेंटों की या आपके अनसब्सक्राइब या सब्सक्राइब करने की क्या वैल्यू होगी इनकी नजर में? अब बात कर लेते हैं अहमद भैया उर्फ अयाशी साहब और राबिया की। आखिर ऐसी क्या मुसीबत आन पड़ी थी कि इरम इमरान के आते ही इन्होंने ये घर से गायब वाला ड्रामा शुरू किया? अहमद भैया साहब ने अपनी बीवी राबिया पंडारा को खुद लकब दिया कि 5 से 6 दफा घर से भाग गई, खुद पब्लिक को बताया। फिर होटल के एक रूम में आपको ये बैठे हुए भी नजर आए, वहां भी वीडियो बनी। उसके बाद इन्होंने अपनी सेकंड शादी का किस्सा आपके सामने रखा। 4 महीने की शादी को आखिर क्या वजह थी जो इन्होंने ओपन किया? और 5 साल से जो राबिया पंडारा की शादी छुपाई हुई थी, क्या ऐसी नौबत बनी कि उन्होंने इस शादी को ओपन किया और राबिया की पहली शादी में से बच्चियों को भी ओपन किया? कुछ तो ये दोनों शादियों का, राबिया का जो मतलब 5 साल का यूट्यूब का सफर है, किसी को नहीं पता था स्वाए 1-2 रिएक्शन वाली के। तो आखिर क्या वजह बनी कि अब अहमद भैया उर्फ अयाशी साहब ने पहले राबिया को यूट्यूब पे गंदा किया, अपनी बीवी की तहजील की, अपनी बीवी के कमेंटों में रिश्ते आए हुए पढ़ के पब्लिक को सुनाए, फिर अपनी बीवी की पहली शादी की जिंदगी से लाइलमी जाहिर की, फिर दूसरे दिन अपनी बीवी की बच्चियों के बारे में बताया, फिर अपनी शादी के बारे में बताया। फिर राबिया सतारा यासिन एक वीडियो में बनी, सतारा यासिन के गाँव से ये लड़की आई हुई थी, और इस सारे सिनेरियो को बयान करने में अतिया काजी साहबा का क्या रोल है? क्या ये राबिया अहमद ने चारा अतिया काजी को डाला था? अतिया काजी को ये फंसाना चाहते थे? अतिया काजी के ऊपर ये कानूनी कार्रवाई करना चाहते थे? अगर सारे सिनेरियो पे नजर डाली जाए तो यहाँ मैं कहूंगी सबसे पहली गलती तो अहमद राबिया की अपनी है। जब अहमद राबिया पे कोई रिएक्शन नहीं देता था, अहमद राबिया पे कोई उंगली नहीं उठाता था, अच्छी ही अपनी व्लॉगिंग करते थे, हालांकि स्टंट तो बड़े खेलते थे, भीख मंगा तो बड़ा करते थे, पर मेन जो शादी का कंटेंट लेके आए और राबिया की
पहली शादी ओपन की, इनको ये काम नहीं करना चाहिए था। अगर 4 महीने शादी इनकी निभ गई थी तो अब ओपन करने की क्या जरूरत थी। मतलब ये शादी सिर्फ कंटेंट के लिए थी, सिर्फ व्यूज हासिल करने के लिए और अपने मुर्दा चैनलों में जान डालने के लिए स्टंट किया गया। ये अल्लाह बेहतर जानता है कि अहमद भैया साहब उर्फ अयाशी ने शादी की है या नहीं की, हमें नहीं पता। हम कोई गैब का इल्म नहीं रखते, हम इनके गांव के नहीं है। जस्ट हम भी इनकी तरह सब्सक्राइबर है और मैं किसी दौर में इनकी बहुत बड़ी फैन थी। मैं इनके हक में, इनकी फेवर में वीडियो बनाती थी, पर जब मैंने इनका ये कंटेंट देखा मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा और हमने राबिया के लिए आवाज उठाई। कोई ऐसी बात नहीं की, पर इन्होंने गंदगी पे गंदगी करते रहे और ये अपने आप को अहमद भैया साहब यूट्यूब का साला समझ के लोगों की माओ बहन बेटियों के साथ सोने के लिए तैयार हो गया और राबिया इसके साथ रिएक्शन वालों की और कमेंट करने वाली की बच्चियों को सुलाने पे तैयार हो गई। और बात यहाँ ना रुकी, अहमद भैया साहब ने रिएक्शन वालियों को 1 दिन की बीवी बनने की भी ऑफर कर दी। हमें इख्तलाफात थी इनकी इस लैंग्वेज से, हमें इनसे इस बात पे लड़ाई थी। ये वीडियो में क्या करते हैं, इनकी पर्सनल लाइफ में क्या होता है, हमें कोई सरोकार नहीं है। जब वीडियो में कोई फेक कंटेंट या बेहयाई वाली चीज लेके आएंगे उस पे हम रिव्यू जरूर करेंगे। पर अतिया काजी साहबा, मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ, मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, पर आपने ना तो कोई प्रूफ दिखाया ना आपने कोई सबूत दिखाया। आपने एक वॉइस चलाई, वो भी 100% कंफर्म नहीं है, क्योंकि आपके लिए एक बंदा भी उस वॉइस पे एग्री नहीं हुआ। आपने बहुत बड़ी बात की कि आपसे राबिया ने लाहौर आके मिली, आपसे माफी मांगी। अगर आप सच्ची हैं तो आप ये प्रूफ दिखाएं, क्योंकि जितनी भी मेरी रिएक्शन वाली सिस्टरें राबिया अहमद पे रिएक्शन करती हैं या रिव्यू करती हैं, वो वीडियो तो वीडियो करती हैं, पर आपने बहुत बड़ी बड़ी बातें की। आपने कहा कि राबिया की जो पहले शोहर में से बेटी थी उसके साथ अहमद ने शादी की है, राबिया ने मुझसे आके माफी मांगी है और हादिया को भी अगवा किया गया था। ये आपकी वीडियो के बयान है, अगर आप डिलीट भी कर देती हैं तो काफी लोगों के पास ये वीडियो स्क्रीन रिकॉर्डर पड़ी हुई है। लिहाजा आपने कल मुझे कमेंट किया कि मेरे पे कानूनी कार्रवाई होगी। आप पे क्यों कानूनी कार्रवाई होगी? आपने तो अपनी वीडियो में ये कहा कि मैं साइबर क्राइम गई, राबिया को बुलवाया, राबिया ने आके मुझसे माफी मांगी। इसका मतलब है आप सब झूठ बोलती हैं, आप हवा में तीर छोड़ती हैं, आप लोगों की बच्चियों पे, बेटियों पे गलीज इल्जामात लगाती हैं और ऐसे इल्जामात लगा के आप प्रूफ भी ना दिखाएं, फिर आप कहें कि रिएक्शन वाली आपके लिए आवाज उठाएं, रिएक्शन वाली आपका साथ दें। तो मेरी सिस्टर, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि हम खुद भी बेटियों वाले हैं। हम किसी की बेटी पे तोहमत नहीं लगाएंगे। कोई राबिया अहमद से हमारी पर्सनल दुश्मनी नहीं, हमारी दुश्मनी उनके गलाजत भरे फेक कंटेंट की वजह से है। कोई उन्होंने हमारी जायदादें नहीं छीनी हुई। हाँ, अपनी चीजों को वो एडमिट करें, अपना जो उन्होंने रिएक्शन वालों के लिए बोला है, और मेरा ख्याल है वो आपकी वजह से ही बोला है और उसमें सारी रिएक्शन वाली दरिया गई। उनकी जो उन्होंने अपनी बकवास की, कोई लैंग्वेज यूज की, उसकी वजह से ये आके रिएक्शन वालियों से माफी मांगे। और अगर आपके पास कोई प्रूफ है तो आप प्रूफ दिखाएं, फिर हम आपके साथ हैं, वरना हम किसी की बच्ची के ऊपर बात नहीं करेंगे। हम वीडियो तो वीडियो रिएक्शन करते हैं, कोई पर्सनल हम बातें निकाल के नहीं लाते। आपने जितनी बातें की हैं वो उनके व्लॉग में नहीं है। आज के लिए सिर्फ इतना ही। किसी को मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो माजरत चाहती हूँ, पर ठंडे दिलो दिमाग से आपने पूरी वीडियो वॉच करनी है, मेरी बातों पे गौर व फिक्र करना है, फिर ठंडे दिलो दिमाग से आके अपने कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार करना है। आज का रिएक्शन अच्छा लगे तो लाइक करना है, बहुत ज्यादा अच्छा लगे तो फिर सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करना है। सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करने जा रहे हैं तो सोनू के व्लॉग, अयान के व्लॉग को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यहाँ के इंस्टा नजर आ रही होगी, उसको भी आपने कर लेना है फॉलो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।